जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सब जातियां उसके सामने उपस्थित की जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसा ही वह लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और भोजन खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब आपको नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब आपको बीमार या बंदीगृह में देखा और आपसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। ये मेरे भाइयों, इस वचन में परमेश्वर बता रहे हैं कि अगर किसी दुखी, किसी परेशान, किसी बीमार, किसी लाचार, किसी परदेसी, किसी प्यासा, किसी भूखे, कोई बंदगृह में जकड़ा है और आप उससे मिलने गए, ये सारी चीज़ें अगर आप किसी लाचार के साथ, परेशान के साथ, दुखी के साथ यह सब कर्म अगर करते हैं, तो परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम उसके लिए नहीं, ये सब मेरे लिए कर रहे हो और मुझे प्राप्त होता है। इसलिए हमें, अगर हम मसीह के भक्त हैं, तो हमें हमेशा उपकार में जीवन जीना होगा। क्योंकि देखिए, इस वचन में परमेश्वर बता रहे हैं कि अगर तूने किसी को एक गिलास पानी पिलाया तो वह मुझको पिलाया, किसी को 2 रोटी खिलाई तो तूने वह मुझको खिलाई, किसी बीमार के साथ अगर अच्छा किया तो समझ लो वह मेरे साथ किया, कोई बंदगृह में फंसा है और उससे मिलने गए तो समझो कि तुम मुझसे मिलने आए हो। यानी परमात्मा हमें उपकार करने का उपदेश, जब तक हम जिंदा हैं पृथ्वी पर, हम अपने घरवार को देखते हुए और हमेशा, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन परोपकार में जिंदगी जीना है। क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं कि वह सब मुझे प्राप्त होता है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से निकलो और उस अनंत आग में जा पड़ो, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है।
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने और मेरी सुध लेने नहीं आए। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने आपको कब भूखा या प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ नहीं किया तो वह मेरे साथ भी नहीं किया। हे अनंत दंड भोगेंगे। प्रभु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमात्मा धर्म किसको बता रहे हैं? धर्म क्या है? धर्म यही है कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, यह पूरा संसार अपने लिए जीने की कोशिश करता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है और न तो ये पृथ्वी तेरी है और न तो तेरा ये शरीर ही तेरा है, कुछ नहीं है तुम्हारा। मनुष्य जीवन एक इम्तिहान है और इसमें होकर और हमें एक और जीवन है, अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। उसमें प्रवेश करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है और वो जीवन कब मिलेगा? जब हम धर्म पर चलेंगे, तब हमें इस जीवन, अभी मनुष्य जीवन अच्छा जीवन है, हमें घास नहीं खाना पड़ता है, कोई भी चार डंडा हमें नहीं मारता है, किसी के अधीन हम नहीं रहते हैं, आज़ादी है, सब कुछ सोचने समझने की शक्ति है। यह संसार को और भगवान दोनों को जानने का सामर्थ्य मेरे अंदर है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भूसा है, ये पानी है और ये है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, भगवान है, प्रेत है, दुख है, रोग है, बारिश है, ये सब कुछ हम जानते हैं। क्यों? ये हमारे अंदर सामर्थ्य है। अच्छी जीवन है मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्राण और आत्मा दोनों है, लेकिन बाकी सब जीवों के अंदर सिर्फ प्राण है, आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है। और आत्मा का उपयोग करके और फिर हमें इस जीवन से भी एक अच्छा जीवन देने को परमात्मा बता रहे हैं, अनंत जीवन। और वो यहाँ नहीं, स्वर्ग में बिताने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। लेकिन प्रभु इस वचन में बोल रहे हैं कि वो कब मिलेगा? जब तुम इस मनुष्य जीवन में धर्म करना स्टार्ट करोगे, धर्मी बनोगे, धर्म पे रहोगे, धर्म पर जियोगे, तो इसके आगे का जीवन और भी बेटर, बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा जीवन देने को परमात्मा बोल रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी प्रभु ने संकेत किया है, धर्म बताया है कि क्या धर्म है और कैसे जीना है। इसमें परमात्मा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं परमात्मा? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और भोजन खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? हमने कब आपको नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब आपको बीमार या बंदीगृह में देखा और आपसे मिलने गए? देखिए परमात्मा बता रहे हैं, ये सब किसके साथ करना है? किसके साथ? मनुष्यों के साथ करना है। परमात्मा का मतलब 4-5 जो है इसमें बातें बताए हैं प्रभु, लेकिन अब हमें समझ लेना चाहिए कि परोपकार यानी उपकार
ये मनुष्य जीवन मिलने का लक्ष्य है कि आप अपने काम धाम में लगे रहिए, लेकिन जहाँ किसी को तकलीफ है और आपके मन में आ गया कि फला आदमी ने आज खाना नहीं खाया, फला आदमी के पास कपड़ा नहीं है इसलिए नंगा घूम रहा है, फला आदमी बंदीगृह में फंसा है, फला आदमी प्यासा है, या और भी बहुत सारे जीवन के दुख हो सकते हैं। उस दुखों में अपने सामर्थ्य के हिसाब से, यानी अगर आपके पास सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, आपके पास आज 4 रोटी है और 1 रोटी को कोई मर रहा है, तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम 1 रोटी उसको दे दो। अगर किसी के पास पानी नहीं है तो उसको 1 गिलास पानी पिला दो। कोई किसी भी जंजाल में फंसा है और वो रो रहा है, तड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है, उसके कंधे में कंधे मिला दो। ये सब करने को परमात्मा यानी उपकार करने को प्रभु हमें कहते हैं, और वही धर्म है, बाकी कुछ धर्म नहीं है। धर्म वही है, हमारे सोच में धर्म है, हमारे नस में, खून में, हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे शरीर में धर्म दिखाई नहीं देता है। और प्रभु धर्म बता रहे हैं कि धर्म करते रहो, धर्म करते रहो हमेशा। और जब तुम इस मनुष्य जीवन में अपना जीवन एक तो यापन कर रहे हो, एक तो जिंदगी अपनी जी रहे हो, मनुष्य जीवन की अच्छी जिंदगी है, और इसी में अगर तूने धर्म करते रहा, और धर्म प्रभु ने इस वचन में बता दिया है कि धर्म क्या है, कि कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दो, कोई अगर बंदीगृह में फंसा है तो उसकी सांत्वना के लिए उससे मिलने चले जाओ। यही सब धर्म प्रभु इस वचन में बता रहे हैं कि ये धर्म है, और प्रभु बोलते हैं कि धर्म करते रहो। परमात्मा बता रहे हैं कि धर्म जो है मनुष्य जीवन में करते रहना चाहिए। वे अनंत दंड भोगेंगे, कौन? जो धर्म नहीं करता है। वे अनंत दंड भोगेंगे, कौन? जो धर्म नहीं करता है। परमात्मा अपने मुख से बात बोल रहे हैं कि ये अनंत दंड भोगेंगे, लेकिन देखिए परमात्मा फिर क्या कहते हैं, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कौन से जीवन में? वही जीवन जो धर्म के उपरांत मिलता है, उसका नाम है अनंत जीवन। और परमात्मा बता रहे हैं कि जो हमेशा धर्म करता रहेगा, धर्म पे चलेगा, उसके लिए ही अनंत जीवन है। तो हे मेरे भाइयों, परमात्मा इस वचन में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में धर्म करना मत छोड़िए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना है, क्योंकि प्रभु ने इस वचन में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य जीवन परोपकार का जीवन, धर्म का जीवन। और धर्म तो नाम है धर्म का, लेकिन धर्म है क्या? वही कि आप हमेशा दुखियों, परेशानियों से लदे हुए लोगों के ऊपर अपनी कृपा और दया दृष्टि लेकर इस संसार में, क्योंकि ये सब परमेश्वर के हैं, हम भी परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ने बोला है कि तुम में और उसमें दोनों में मैं हूँ। अगर तुम मेरे को अपने अंदर लेकर और उसके ऊपर कृपा करते हो तो वही धर्म है। धर्म में हमको चलना है। परमात्मा बता रहे हैं कि धर्म हमें करना है, चाहे सामने वाला जो है, जैसा है, उसकी सोच अलग है, वो क्या करता है, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि वह धर्म नहीं कर रहा है। लेकिन परमात्मा अपने को धर्म करने को बोला है। हम धर्म करने वाले हैं तो हमें अपने धर्म में हमेशा अटल रहना है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। तो ही हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वचन स्पष्ट कहती है कि वे अनंत दंड भोगेंगे। कौन? जो धर्म अधर्म को जानता ही नहीं है, उसके लिए साफ लिखा हुआ है कि वो दंड भोगेंगे। और कौन सा दंड? अनंत दंड, बहुत बड़ा दंड। परंतु धर्मी
वही शब्द देखिए, अनंत जीवन। किसमें? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो करना क्या है? धर्म। आमीन। जय शो।